हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपकी होस्ट काया। आज मैं फिर से आप सबके लिए एक बेहद खौफनाक हॉरर स्टोरी लेकर आई हूं जो असल में घटी है और बेहद खौफनाक है। कहानी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। आज की कहानी एक लड़की पर आधारित है जिसका नाम ऐना है। उसके साथ इतनी खौफनाक घटना हुई कि ऊपर वाला करे ऐसा दोबारा कभी किसी और के साथ ना हो। एक एक्सोर्सिज्म प्रोसेस के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आज की कहानी है ऐना जी की। कहानी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स एक बार फिर से प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके आने वाली हर स्टोरीज़ का। तो आप बढ़ते हैं कहानी की ओर। ये घटना 1970 की है। ऐना एक बहुत होशियार, बहुत ज़्यादा काबिल स्टूडेंट थी। उसको पढ़ाई का बेहद शौक़ था। वह स्कूल जाया करती थी। एक दिन स्कूल में उसको बहुत तेज़ चक्कर आया और ऐना बेहोश होकर वहीं ज़मीन पर गिर गई। जब ऐना को होश आया तो उसकी हालत बहुत ख़राब दिखी। उसकी आंखें धीरे धीरे काली पड़ती जा रही थी और चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। ऐना के माता पिता ने ऐना को बहुत डॉक्टर्स के दिखाया लेकिन कुछ खास पता नहीं चल पा रहा था। डॉक्टर्स की समझ से बाहर ये बात थी कि ऐना को आखिर बार बार क्यों चक्कर आ जाते हैं और वे बार बार क्यों बेहोश हो जाती हैं। आगे भी चल के ऐना काफ़ी बार बेहोश होती थी। कभी वे अपने गार्डन में बेहोश मिलती तो कभी अपनी क्लास में बेहोश हो जाती और कभी कभी घंटों घंटों वो अपने कमरे में बेहोश पड़ी मिलती थी। दिन पे दिन ऐना की हालत बहुत ख़राब होती चली गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया और सबसे ख़तरनाक बात ये थी कि वह मिट्टी और कीड़े खाने लगी थी और बेहद बुरा अजीब सा बिहेव करती थी। फिर कुछ वक्त बाद ऐना को टीबी जैसी बीमारी भी हो गई। जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो ऐना को कुछ वक्त के लिए एक होश आया जिसमें वह नॉर्मल बात कर रही थी। ऐना ने अपने माता पिता से आखिरी बार जो बात की थी उसने अपने माता पिता को ये बताया था कि उसको बहुत अजीब अजीब परछाइयाँ दिखती हैं, उसको बहुत अजीब सी आवाज़ें आती हैं और उसे लगता है जैसे उसके आसपास कोई हर वक्त मौजूद हो। इतना बताने के बाद ऐना फिर से बेहोशी में चली गई और हालत ये हुआ कि उसके बाद उसने कभी भी नॉर्मली अपने पेरेंट्स से बात नहीं की। फिर कुछ दिनों बाद ऐना वहाँ से भी डिस्चार्ज हो गई और अपने घर आ गई लेकिन उसकी हालत में कोई ख़ास सुधार नहीं था। वह बहुत एबनॉर्मल बिहेव करती थी। ऐना धीरे धीरे धार्मिक चीज़ों से भी दूर होने लगी थी। क्रॉस वे बिल्कुल नहीं पहनती थी, उसको छूती भी नहीं थी और उसने चर्च भी जाना बंद कर दिया था। ऐना के माता पिता समझ चुके थे कि ऐना में कुछ बुरी शक्ति है। वे उस शक्ति को दूर करना चाहते थे। उस ऐना के साये को, जो ऐना के अंदर था, उस साये को दूर करना चाहते थे। एक दिन ऐना के माता पिता ऐना को चर्च ले गए। चर्च में जब पाठ पढ़ा जा रहा था उस वक्त ऐना वहाँ से भाग गई और बहुत अजीब सा बिहेव करने लगी। ऐना के माता पिता ने चर्च के फादर से बात की और उन्हें ऐना की सारी कंडीशन बताई। चर्च के फादर ने माता पिता से कहा कि उन्हें एक्सोर्सिज्म प्रोसेस करना पड़ेगा। उसी की ही हेल्प से वो ऐना के शरीर में बसे जो भी बुरे साए हैं उनको निकाल पाएंगे और फिर तय टाइम पर एक्सोर्सिज्म प्रोसेस भी होना तय हो गया। अगले ही दिन ऐना के माता पिता ऐना को लेकर चर्च गए जहाँ पर एक रूम था, वहाँ पर एक्सोर्सिज्म प्रोसेस होना था। जब एक्सोर्सिज्म प्रोसेस शुरू हुआ तो पहले ऐना कुछ बड़बड़ा रही थी, वो बहुत झटपटा रही थी। प्रोसेस के दौरान पता नहीं उसे क्या हुआ, अचानक से वह बेहोश हो गई और फादर को वहीं पर ही प्रोसेस को रोकना पड़ा। प्रोसेस पूरा तो नहीं हो पाया पर फादर को ये ज़रूर पता चल चुका था कि ऐना के अंदर एक नहीं, दो नहीं बल्कि 6 बुरी आत्माएं ऐना के अंदर है, शरीर के अंदर है। वे ऐना को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और सबसे ख़तरनाक बात ये थी कि वे धीरे धीरे ऐना को ख़त्म करते जा रहे थे। ऐना की आंखें बिल्कुल काली पड़ती जा रही थी जैसे किसी मुर्दे की आंखें हो। प्रोसेस वहीं बीच में रुक जाने के बाद ऐना के माता पिता ऐना को घर लेकर आ गए और अगले दिन फिर से प्रोसेस की तैयारियां शुरू होने लगी। जब अगले दिन फिर से ऐना चर्च में लाई गई तो वहाँ पर फिर से एक्सोर्सिज्म प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया।
अब ऐना इतनी कमज़ोर हो चुकी थी और इतनी झटपटा रही थी कि किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि अब कुछ ही पल में आगे क्या होने वाला है। धीरे धीरे ऐना शांत हो गई और बिल्कुल खामोश उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वक्त रहते पता चल गया कि ऐना की मृत्यु हो चुकी है। उन बुरे सायों ने ऐना को मार दिया था। ऐना के माता पिता के लिए ये बेहद दुखद घटना थी कि वे चाहकर भी अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाए। बाद में जब एनी का पोस्टमार्टम हुआ तो जो रिपोर्ट सामने आई वे बेहद खौफनाक थी। रिपोर्ट में आया कि एनी के शरीर की बहुत सारी हड्डियां टूट चुकी थी, स्मैश हो चुकी थी और उसकी आंखें अंदर से धीरे धीरे सड़ती जा रही थी। ऐना के शरीर पर बहुत सारे घाव के निशान भी थे। जब और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हुई तो पुलिस को ये भी पता चला कि एक्सोर्सिज्म प्रोसेस किया गया था। उस प्रोसेस के दौरान ऐना की मृत्यु हो गई। फादर और ऐना के माता पिता को फ़ौरन अरेस्ट कर लिया गया। तो फ्रेंड्स, ऐना का चैप्टर तो यहीं क्लोज़ हो गया। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि जब भी आपके साथ अगर कोई ऐसी घटना हो रही है, आपको कुछ अजीब सी चीज़ें फ़ील होती हैं या आपको लगता है कोई आपके आसपास है, आपको कुछ अजीब सा दिख रहा है, तो फ़ौरन ही उस चीज़ पर एक्शन लेना चाहिए। जिस तरह ऐना के माता पिता ने बहुत देर की, बहुत सालों से वो बीमार चल रही थी और बहुत लास्ट में जाकर इन्होंने एक्सोर्सिज्म प्रोसेस करवाना शुरू किया। उस दौरान तक ऐना की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वे बहुत एबनॉर्मल हो चुकी थी। वे आम इंसानों की तरह नहीं दिख रही थी। वे हमेशा कीड़े मकोड़े खाने लगी थी, जिससे उसकी हालत अंदर से और ख़राब होती जा रही। तो फ्रेंड्स, शायद ऐना के माता पिता अगर पहले ही एक्शन ले लेते तो इतने सालों तक उसकी ये हालत ख़राब ना होती और शायद वक्त रहते ही ऐना का सही ट्रीटमेंट होता, सही तरीके से उसके अंदर जो भी बुरी आत्माएं थे, बुरे साए थे, उनको निकालने की कोशिश की जाती तो शायद ऐना की जान बच जाती। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी यहीं पूरी होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। ये एक रियल घटना पर आधारित है। इसकी मूवी भी लॉन्च हुई थी 2005 में, आप चेक कर सकते हैं, द नन नाम से। थोड़ा सा बस ये है कि आप कभी भी किसी भी हॉन्टेड जगह पर जाते हैं या कोई ऐसी जगह है जो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस मानी जाती है, तो प्लीज़ जाने से पहले वहाँ पर थोड़ा सोच लीजिए और ऐसी जगहों से सतर्क रहें, सावधान रहें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।